हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक वर्ल्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन हो चुके हैं, कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जो स्टूडेंट दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, आउट स्टेशन स्टूडेंट हैं, उनको ये एक कन्फ्यूजन बार-बार परेशान करे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए जब वो लोग कॉलेज आएँगे। तो ये जो वीडियो है ये आपकी इसी क्वेरी को लेकर है कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, कुछ कॉलेजेस में फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, कुछ कॉलेजेस में अभी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं की गई है। तो आप अपने जो पर्टिकुलर जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, एक बार आप अपने कॉलेज की वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके कॉलेज ने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट किया है कि नहीं किया। अगर आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, फिर भी मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपने साथ अपने इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आज नहीं तो कल या अगले वीक तक आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, वो है आपकी एडमिशन फीस स्लिप, यानी कि एडमिशन के टाइम फीस पे कर जो आपने की थी, वो रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एडमिशन फीस स्लिप आपकी होनी चाहिए और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास एडमिशन फीस स्लिप प्लस सेकंड ईयर की जो आपने एनुअल पे की होगी, वो भी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, वो है आपके कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ। ये फ़ोटो आईडी प्रूफ आपका वोटर कार्ड हो सकता है या आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। कोई भी ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी फ़ोटो भी हो, तो आपके पास अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जनरली जो आप अपने कॉलेज पे जो आप नोटिस देखेंगे, उनमें लिखा होता है कि 2 पासपोर्ट साइज़ आपके पास रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि कम से कम 5 या 10 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ़लाइन मोड में अब क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो कई सारे फ़ॉर्म फिल आपको करने हो सकते हैं, तो वो फ़ोटोज़ आपके काम में आएँगे, तो इसलिए कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप अपने पास रख लीजिए, जो आपके काम में आती रहेंगी। एंड इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, फोर्थ एक्चुअली, वो डॉक्यूमेंट है आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि क्योंकि आपका मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ है, तो जो आपके 10th क्लास का सर्टिफ़िकेट है, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए एंड आपकी 12th की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, साथ में इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। और फ़ोटोकॉपी का तो ऐसा है कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करें, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन होगा, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखकर होगा। लेकिन जब आपको सबमिट करना होगा, तो फिर आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को सबमिट करेंगे। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी भी आप ज़रूर अपने साथ रखिए। तो अगली जो डॉक्यूमेंट है, वो है आपका कैटेगरी डॉक्यूमेंट। ये कैटेगरी डॉक्यूमेंट आपका कास्ट कैटेगरी हो सकता है, लाइक आपका जब एडमिशन हुआ, किस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ। अगर वो कास्ट के बेस पर जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी-एसटी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपके पास लेटेस्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए प्लस आपके पास फैमिली इनकम सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। और अगर आप अ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए ही आपका जो सर्टिफ़िकेट है, वो सर्टिफ़िकेट आपके 31st मार्च 2021 के बाद इश्यू हुए सर्टिफ़िकेट आपके होने चाहिए, यानी कि लेटेस्ट सर्टिफ़िकेट ही आपके कंसीडर किए जाएँगे। और अगर आपका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटे से हुआ है या फिर आपका एडमिशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हुआ है या कोई और कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है,
तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ, वो डॉक्यूमेंट आपके पास हो। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका एडमिशन हुआ है, तो उसके लिए उसमें आपको एक और सर्टिफिकेट आपको उसमें शामिल करना होगा, वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तब होगी अगर आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और कॉलेज से या किसी और यूनिवर्सिटी से अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई है, देन यू नीड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो ये वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप कॉलेज में आएँगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आपके एडमिशन की फीस स्लिप, आपके एक फ़ोटो आईडी प्रूफ, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट प्लस आपकी कैटेगरी की सर्टिफ़िकेट जिसमें क कास्ट सर्टिफ़िकेट है या इनकम सर्टिफ़िकेट है, वो आपको चाहिए होंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए इन केस अगर आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं बाहर से अगर आपकी ग्रेजुएशन अगर हुई है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों के जवाब देने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।